सत्संग भवन में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को मेरी हार्दिक नमस्ते स्वीकार हो। आइए सब मिलकर 3 बार परमात्मा के मुख नाम ओम का बैखरी वाणी से उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं शापरस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते हैनाय नान्या पन्था विद्यते हैनाय। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर, मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांत रूप स्वामी, मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। इस आयोजन में पधारे हुए जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 40 वर्ष इस प्रचार प्रसार में लगाए, हमारे श्रीदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, अभी अभी जिनकी बहुत ही प्रेरणादायक और प्रेरक भावों को लेकर हमने कई रचनाएं सुनी। हमारे आर्य भजनोपदेशक श्री संदीप जी, उनके साथी, हमारे इस कार्यक्रम में यज्ञ की ब्रह्मा के रूप में जो बेटियां भूमिका निभा रही हैं वेद पाठी के रूप में, वो सभी हमारी बेटियां स्वागत और अभिनंदन के योग्य हैं। हमारी आर्य समाज के इसके प्रधान जी, मंत्री जी, हमारे श्रीदेव राममुनि जी, वानप्रस्थी जी, और पुरोहित की भूमिका में हमारे दोनों ही विद्वान श्री अपूर्व जी और मनीष जी, और सामने बैठे हुए कई मेरे पुराने परिचित चेहरे जिनको मैं थोड़ा लग रहा है कि पहले देखे, हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। सभी बहुत अच्छी तरीके से महर्षि स्वामी दयानंद के चर्चाओं को, उनसे जुड़े हुए कामों को अभी हम लोग गीतों के माध्यम से सुन रहे थे। आइए मैं भी अपनी शैली में जो मेरा अनुभव है, विषय है, उसकी थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। देखो, मुझे याद है लगभग ये 25 वर्ष पहले इलाहाबाद के अंदर एक धर्म संसद हुई थी। पुराने लोगों को शायद याद आ जाए, आपके पड़ोस का ही मामला है। तो उसमें धर्म संसद में अनेकों शंकराचार्य, जो हिंदू समाज के बहुत अच्छे सभी अधिकारी लोग हैं, नेता लोग, सब इकट्ठे थे उसमें। और उस धर्म संसद का पूरा जो कार्यक्रम, जो निर्णय हुए थे, वो 5 जन जो पत्रिका है उसमें छपे थे। और उसमें बहुत से अच्छे निर्णय थे। उनमें से जैसे एक निर्णय ये था जो वहाँ लिया गया था कि भाई हम सारा जो हिंदू समाज है हमारा, वो यज्ञोपवीत धारण करेगा। खुद भी बड़े लोग भी धारण करेंगे और अपने बच्चों को भी समय पर, जो उसका समय है, उपनयन संस्कार कराकर यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। एक निर्णय ये लिया गया था।
ये भी बहुत अच्छी बात थी। दूसरा एक निर्णय ये लिया गया था कि हमारे जितने हिंदू संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, हिंदू लोगों के मंदिर हैं, तो इनमें क्या है, इनमें वेद रखे जाएंगे। दूसरा निर्णय ये लिया गया था। 5 जन में ये छपा तो सबने पढ़ा, हमारे सामने भी आया, बहुत अच्छा लगा भाई कि चलो वेद की इस स्थिति को स्वीकारा जा रहा है धर्म संसद में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आर्य समाज का तो जन्म ही इसी दृष्टिकोण से हुआ है कि वेद का प्रचार प्रसार ही मूल समाधान स्वामी जी मानते हैं। और अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से वेद के द्वारा ही तमाम समस्याएं, जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, उनका अगर कोई समाधान है तो वेद ही है। ये मेरा भी लगभग प्रचार प्रसार के क्षेत्र में 50 वर्ष का अनुभव है, इसलिए मैं भी ये बात कह रहा हूँ। तो जब ये पत्रिका में छपा, वो पत्रिका हमें ही पढ़ा, बड़ा प्रसन्नता हुई। बाद में जब थोड़ा विचार करने के लिए हम बैठे, संध्या आदि के बाद तो मन में आया, तो मैंने कुछ इसके जवाब में एक लेख लिखकर भेज दिया मधुरलोक पत्रिका को, जो हमारी राजपाल शास्त्री अब नहीं रहे, वो समय जीवित थे, उनको उन्होंने छापा भी अपनी इस पत्रिका में। उस लेख का जो मूल अंश ये था कि मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा लगा कि सब ने, सारे हिंदू ने मिलकर ये निर्णय लिए कि घरों में, हमारे विद्यालयों में, मंदिरों में वेद रखे जाएंगे। लेकिन अभी प्रश्न ये थोड़ा आधा रह गया। प्रश्न ये पैदा है कि अभी कौन से वेद रखे जाएंगे। यही तो झगड़ा है असली झगड़ा भाष्य को लेकर है। संहिता के जो मंत्र हैं उनको लेकर विवाद नहीं है, जो भाष्य किए गए हैं, उनके जो अर्थ किए गए हैं, उनको लेकर विवाद है। तो मैंने कहा कौन से वेद रखे जाएंगे भाई, क्या शायण का भाष्य रखेंगे, उबट का भाष्य रखेंगे, या महिधर का भाष्य रखेंगे। मैं खुद जब हिंदू डिग्री कॉलेज हमारे मुरादाबाद में, जब मैं उसमें पढ़ता था वहाँ, तो एक दिन लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था मैं, तो मैं लाइब्रेरी की कैटलॉग देख रहा था। उसी में मैंने देखा तो यजुर्वेद के रूप में संहिता कुछ एक पुस्तक चढ़ी हुई थी। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, थोड़ा जिज्ञासा हुई, तो मैंने वो फ़ौरन निकलवा कर जब मैंने देखा, वहीं पढ़ने पर बैठ कर सी लाइब्रेरी में बैठ गया पढ़ने के लिए। जब मैंने उसके 2-3 पन्ने ही मैंने पढ़े, तो मुझे वो बात याद आ गई कि वेद के बारे में कुछ समय ऐसी चर्चाएं हुई हैं कि लोगों ने कहा वेद में कुछ नहीं है, वेद तो गणरियों के गीत हैं। वास्तव में मुझे लगा कि उस 4 पन्नों में ऐसी अश्लील बातें वेदों को लेकर लिखी गई थी कि जिनकी चर्चा मैं आपके समक्ष नहीं कर सकता। इसका अगर आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना तो आइए फिर शरण में सत्यार्थ प्रकाश में जाना पड़ेगा। स्वामी ने उन तमाम प्रसंगों को कैसे कैसे बीच के क्षेत्र में धार्मिक लोगों ने अनुष्ठानों के नाम पर किस किस प्रकार के कुकर्म जोड़ दिए, वो सब प्रसंग में लिखे हैं स्वामी जी। उनकी चर्चा में नहीं करने लगा, लेकिन मैं ज़रा सा आपकी भूमिका ये बनाना चाह रहा हूँ कि वेद का इस पहलू को समझे बिना हम किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये देश भी तरक्की नहीं कर सकता, सारी दुनिया में भी शांति नहीं हो सकती। ये मैं कुछ तथ्यों से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो जब ये चर्चा हुई तो उस समय, अब देखो समय कुछ बीतता गया, अभी फिर ये करीब महीना भर हो गया, एक घटना घटी और वो हमारे सारे घरों में बच्चे आज के सभी लगभग उस घटना से परिचित हैं। वो क्या घटना घटी कि हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से चांद पर चंद्रयान भेजा गया। जब चंद्रयान भेजा गया तो सारी दुनिया देख रही थी, सबकी नज़रें थी, बहुत बड़ी सफलता, बड़े लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। लेकिन उसके बाद फिर क्या घटना घटी कि जो इसरो एक संस्था है जिसके द्वारा ये सब निर्देशन चलता है, जिसके डायरेक्शन में ये सब अनुसंधान किए जाते हैं, उनके जो चीफ हैं उनकी पत्रकार वार्ता हुई। और पत्रकार वार्ता में उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के दिमाग में सोचने के लिए विवश कर रही है बात कि जो थोड़े से विज्ञान के कुछ विषय पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान, बॉटनी पढ़ ली, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ ली, उनमें सबसे बड़ा दोष क्या पैदा होता है? वो ये दोष पैदा होता है कि वो पूजा पाठ को, ये वेद मंत्रों आदि को जो बोला जाता है, इसको फिजूल का काम समझते हैं, फिजूल की बात समझते हैं। उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है ये कि जो विज्ञान के क्षेत्र में आप पराकाष्ठा पर हेड जिसको कह सकते हैं, वो क्या कह रहा है उस पत्रकार वार्ता में? उसने कहा कि ये जो हमने अनुसंधान किया है, इसका जो मूल है, जिस पर टिका है, वो क्या है? किस पर टिका है? वेद पर टिका है। ये देखिए आप, उसने कही सारा वेद, और पश्चाताप भी वहाँ कर दिया। उसने आगे बोल दी और 2 लाइनें
कि अगर ये वेद का सही ढंग से हमने विश्लेषण, इसका स्वाध्याय, इस चीज़ को समझा होता तो जो आज ये उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, इससे भी बड़ी उपलब्धियां हम इससे बहुत पहले ही प्राप्त कर सकते थे। अब ये देखो, आप थोड़ा सा सोचने की जरूरत। मैंने पहले देशों में भी कहा था भाई, आर्य समाज का सत्संग या हम लोगों की जो चर्चाएं, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान आकर्षित करने के लिए है। ये केवल मनोरंजन करने का उद्देश्य नहीं होता हमारा जो हम आपके बीच में आते हैं, इसलिए थोड़ा गंभीरता भी चाहिए उसको समझने के लिए। ठीक है ना, मैं भी विद्यार्थी हूँ आपकी तरह से, हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हो उस विषय में, लेकिन चूंकि यहाँ मुझे ये अधिकार दिया गया है तो अब मैं उसका पालन करूँगा, तो आप उसको सहयोग करेंगे, ये मेरी थोड़ी सी आपसे जिज्ञासा। तो अब आप विचार ये पैदा होता है कि देखो, आज भी विज्ञान की दुआई दी गई तो सारी दुनिया में जितने मीडिया, जितने कवरेज करने वाले देश विदेश के, सब ने फिर इसको हाईलाइट बना दिया और एक बार फिर ये चर्चा छिड़ गई कि वाकई में वेद इतना महत्वपूर्ण है। जो आज इस विज्ञान का क्षेत्र का व्यक्ति भी जो बिल्कुल टॉप पर है, वो आज वेद की दुआई दे रहा है। तो अब इस विषय को थोड़ा समझने की ज़रूरत है ना। देखो, यही प्रश्न आकर खड़ा कर देता है कि स्वामी दयानंद के बारे में भी जब हम सोचते हैं, कितने कष्ट उठाए यार इस व्यक्ति ने, कितना परिश्रम किया, जबकि दूसरी तरफ साधना, जिसके लिए मेरे जैसा विद्यार्थी लालायित रहता है कि यार 2 मिनट 4 मिनट कायदे से ध्यान लग जाए, उस परमात्मा का आनंद अनुभूति, जो तुरीय अवस्था की बात आ रही है, वो हमें जरा उनसे करीब पहुंच जाए। और उनके लिए कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद को समाधि की स्थिति, जिसको कहा जा रहा है 18 घंटे की अभ्यास था उनको समाधि लगाने का। कितना लंबा पीरियड, 18 घंटे का अभ्यास, यानी उस आनंद परमात्मा की उस अनुभूति में डूबना, विचरण होना परमात्मा की, कितनी बड़ी चीज़ है ये तो एक साधक ही समझ सकता है ना, या साधना करने वाले लोग समझ सकते हैं इस कसौटी को, आम आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ, पर उनके दिमाग, उनके जीवन में भी देख रहे हैं। लोगों ने उनसे कहा भी कि स्वामी दयानंद ये क्या तुम वेद के बखेड़े में पड़ गए कि वेद का प्रचार हो, वेद का प्रचार हो, अरे छोड़ो और बैठकर समाधि का आनंद लो। तब देखो स्वामी जी ने, तो स्वामी जी ने उसका विरोध किया और अपने ढंग से उन्होंने उसका खंडन भी किया। तो मैं ये जब कहना चाह रहा हूँ कि इस स्तर पर स्वामी जी के जीवन से भी ये चीज़ झलक रही है कि वेद को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो अब ये प्रश्न पैदा होते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा अपना जो चिंतन है, मैं पहली बात तो ये किसी आर्य समाज के विद्वान को देखकर मैं प्रवचन नहीं देता, ना आर्य समाज के अधिकारी को देखकर प्रवचन देता हूँ। मुझे अगर सेवा के लिए कहीं बुलाया जाता है, मैं उस नए व्यक्ति को देखकर प्रवचन देता हूँ। शैली मेरी ये होती है कि एक पहली बार भी अगर कोई यहाँ व्यक्ति बैठा है तो वो भी हमारा कुछ थोड़ा सा ज्ञान लेकर जाए। ये मेरा एक प्रयास रहा है शुरू से ही, तो उसका परिणाम है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ। अभी एक तरीका तो ये वेद का प्रचार का, हमने एक मंत्र लिया, उसकी व्याख्या कर दी, बोले हो गया वेद प्रचार, एक ये है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरा अपना दृष्टिकोण ये है, आज जो मैंने अनुभव किया कि सबसे पहले आज ज़रूरत है कि कम से कम वेद का मौलिक परिचय तो बच्चों को कराओ। वेद का जो आम आदमी है उसके दिमाग में वेद का मौलिक परिचय तो हो। आज तो वो परिचय भी नहीं है। जब मौलिक परिचय होगा तब उस पर समझेगा, फिर उसमें जाएगा कि भाई आखिर इसमें क्या है, फिर उसको खोजेगा, विचार करेगा, फिर आचरण की बात आ रही है। तो आज तो मौलिक परिचय भी नहीं है, तो केवल वेद की जय सब बोल रहे हैं, वेद का नाम सब ले रहे हैं। पिछले दिनों कई घटना घटी हैं वृंदावन में। हमारे जो आज हिंदू समाज के सबसे बड़े संगठन के नेता हैं, वो क्या है, मोहन भागवत जी, वो वृंदावन में जब आए तो वहाँ उन्होंने अपनी सभा के अंदर जो बयान दिया, पूरे अखबारों में छपा, वो मैंने भी काट के रखा उसको। उन्होंने भी यही बात कही लगभग। उन्होंने कहा वेद का और भारत का इतना घनिष्ठ संबंध है कि अगर भारत से वेद को हटा दिया जाएगा तो भारत भारत नहीं रहेगा। ये कोई आर्य समाजी नहीं कह रहा है, अब आप विचार करिएगा। और ये उन्होंने बयान दिया। उसके बाद में फिर अभी कुछ दिनों पहले ही फिर एक जगह पर नागपुर में उन्होंने फिर बयान दिया, और वो भी इसी कन्फर्म कर उसी क्रम में था ये। उन्होंने कहा कि जहाँ पर विज्ञान समाप्त होता है, देखो ये उनका अपना ढंग था, प्रसंग जो भी चल रहा हो, उन्होंने कहा जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से वेद शुरू होता है। अब ये जो मीडिया से आप जुड़े, जो बात थोड़ा सा चिंतन करने वाले लोग हैं, वो समझ रहे होंगे कि इस भूमिका के तहत मैं आपको कहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। तो प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि इतना ही सब चर्चा वेद की दिमाग में हो रही है, तो फिर इसका मौलिक परिचय हम जाने कि वेद है क्या, इसकी क्यों इतनी आवश्यकता है। स्वामी दयानंद ने क्यों पूरी इस समस्या का समाधान वेद को कृपया आधार पर निकालने की कोशिश की है, तो इसका थोड़ा सा हम विचार करें। सबसे पहली बात देखो, बहुत मोटे से मैं बिल्कुल बहुत आराम से एक नए व्यक्ति को भी थोड़ा सा
प्रेरणा देने का प्रयास करता हूँ। अब मैं सफल हूँ या असफल ये तो खैर अलग बात है। देखो कल्पना करो आप, पहली बात नंबर 1, आप रामायण पढ़ते हो तो आपका किसके साथ संबंध जुड़ता है रामायण पढ़ने से? राम के साथ। सीधी बात है, आप रामायण पढ़ते हैं तो आपके साथ राम से जुड़ा होगा, संबंध जुड़ेगा। अच्छा, आप गीता पढ़ते हैं तो किससे संबंध जुड़ेगा? कृष्ण जी से। अगर सत्याग्रह प्रकाश पढ़ेंगे तो किससे संबंध जुड़ेगा? और अगर वेद पढ़ते हैं तो किससे? परमात्मा से। इतना ही समझ लो, इतना ही मैथ समझ लो। अगर बिल्कुल भी कुछ समझने को तैयार नहीं हो तो इसी आधार पर समझ लो, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ गई। अरे जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्त करना, परमात्मा की अनुभूति, उसके साथ हमारी बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसी बात को आधार समझकर वेद को महत्व दो, पर नहीं आ रहा ना, तभी तो दुख होता है कई बार कि हम कितने सावधान हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, पर कई जगह मैंने देखा है पर्चों पर प्रसाद बांटते हैं कार्यकर्ता लोग हमारे, प्रसाद बढ़ता है, उसी में देखा उस पर्चे पर वेद मंत्र भी लिखा होता है और प्रसाद बांटते हैं उसी में, और फिर उसके बाद खाकर प्रसाद फाड़कर और नीचे फेंक देते हैं और फिर जूतों से वहाँ लोग चल रहे होते हैं उसके ऊपर। ये बता रही ये चीज़ हमारी है ना, ये हमारा उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, ये इससे संकेत मिल रहा है। तो अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये जो वेद है परमात्मा का, ये जो है ये क्या है, इसका मौलिक परिचय ही नहीं आज हमें मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेद का अगर आप स्वाध्याय करेंगे, वेद को सुनते हैं सुनाते हैं, तो सीधा सीधा हमारा जो संबंध है वो ईश्वर से बनता है, और यही तो हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात देखो आप, दूसरी बात ये देखिएगा कि अब और लोग भी कहते हैं कि भाई ये भी हमारे खुदा का ज्ञान है, क्योंकि दूसरी बात हम ये कहेंगे, ये आपने क्यों इसको पुष्टि की, क्योंकि इतना आपको ज्ञान है कि वेद जो है ये ईश्वर की रचना है, ये भगवान का, ये कोई मनुष्यकृत रचना नहीं है। आप देख लो आप अच्छे, ये भी एक विशेषता समझ लो। और जितने ग्रंथ हैं वो मानवों के द्वारा लिखे गए हैं या बोले गए हैं, जो भी है, लेकिन ये जो वेद का ज्ञान है ये आम जनता में ये संदेश नहीं जा रहा महर्षि स्वामी दयानंद का, ये परमात्मा का क्रिएशन है, ये ईश्वर की रचना है। और मनुष्य कभी भी कितना भी महान बन जाए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, पर कभी परमात्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब आप सोच लो, तो इसी आधार पर तमाम जो लोगों को फंसा लिया मनुष्यों ने। और आप यहाँ भी देखिएगा जिन पंथों की बात हो रही है, मत मजहब की, ये भी एक रहस्य की बात है। कोई भी मत मजहब देखिए, सब ने किसी न किसी किताब का सहारा जरूर लेते हैं आप, उसी को कहते हैं ये हमारी धार्मिक ग्रंथ है। देख लें आप, जितने भी मत मजहब बने हैं, आज भी बनते हैं, कोई ना कोई किताब का सहारा जरूर लेते हैं वो। तो इसी का मतलब है अब उस किताब में, और हम भी देखो वेद का सहारा ले रहे हैं, तो इस अंतर को समझना होगा ना, आम जनता में जाना होगा, आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा, तब समझेंगे वास्तव में वेद क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ वो कहते हैं ये हमारी भी धार्मिक ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। अब इस कसौटी पर कसते हुए तो स्वामी दयानंद ने, तो अब कुछ हमें तर्कों के आधार पर इसकी महिमा को समझना पड़ेगा, इसलिए आवश्यकता पड़ती है प्रचार प्रसार की। सबसे पहली बात स्वामी जी ने जो हमें तर्क दिया या उनकी जो मान्यता है वो क्या है कि उनके समय में भी जब लोग, दुनिया के लोग ये नारे लगा रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये संबोधन किए जा रहे थे, पर स्वामी दयानंद ने अपने जीवन काल में एक दूसरा नारा दिया और उन्होंने आगे बढ़ने की बजाय कहा पीछे लौटो, पीछे लौटो। पीछे लौटने का अभिप्राय क्या है, एक मैं उदाहरण से भी, एक बच्चा भी मेरी बात को समझ जाएगा। देखो पीछे लौटने का क्या मतलब है। अभी आप देख रहे होंगे हमारी सरकार वर्तमान में भी बहुत गंगा की चर्चा हो रही है, गंगा की शुद्धि के लिए बहुत काम हो रहा है, परिश्रम हो रहा कि नहीं हो रहा, बड़ा खर्चा भी किया जा रहा है। पर कल्पना करो इसी गंगा के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने किताबों में पढ़ा हो केवल कि गंगा का जल बहुत पवित्र है, निर्मल होता है, बड़ा उसकी विशेषताएं पढ़ी हो, लेकिन आँखों से कभी ना देखा हो, आँखों से कभी ना देखा हो, पढ़ा हो किताबों में। अब वो ऐसा व्यक्ति, विद्यार्थी मई या जून के महीने में हमारे बनारस आ जाए, मैंने वहीं से BRS लिया था, 6 महीने वहीं रहा था, उससे पहले मैं सर्विस करता था, 30 साल की सर्विस छोड़ी मैंने, वहीं रिटायरमेंट लिया था। 6 महीने हमारा रोज़ जाता था घाटों पर, और रामनगर के उस साइड में जाकर वहीं संध्या करता था और रोज़ वहाँ की तस्वीर देखता था, वो चिंतन करता था। तो मुझे मालूम है मई जून के महीने में वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ का जानते हो हाल क्या हो जाता है। हाँ, वहाँ का हाल ये हो जाता है क्योंकि पीछे ही नाव, हमारे तमाम बांधों में जल की मात्रा रोक ली जाती है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत थोड़ी सी रह जाती है। और उसकी हालत ये है कि पीछे से जो तमाम
हमारे नहर बसे हुए किनारे में उनकी गंदगी आ रही होती है उसमें। और उसके अलावा भी वहाँ की जो हालत है वो तो बहुत ही ख़राब है। वहाँ एक हरिश्चंद्र घाट है, उसमें मैंने सीन देखा है। हरिश्चंद्र घाट में आम लोगों में देखो ये विचारधारा फैला रखी है वहाँ कि 200 किलोमीटर पर जीप के ऊपर बॉडी को लाद कर वहाँ लोग लाते हैं उस दाह संस्कार कराने के लिए। वहाँ पर हरिश्चंद्र घाट में क्या मान्यता है उनके दिमाग में? बोले हरिश्चंद्र घाट में अगर हमारे परिजन का जो जिसकी मृत्यु हुई है और उसका दाह संस्कार करा दिया जाएगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी, ये स्वर्ग में जाएगा। इस प्रेरणा से वहाँ लाइन लगी रहती है। वहाँ हमारी आर्य समाज के खिड़की खोलते हैं तो रात के 2-3 बजे से वहाँ लाइन लग जाती है मुर्दों की, जीपों की। और वहाँ हमने देखा उस घाट की हालत क्या है कि वहाँ ठीक से बॉडी को जलाते भी नहीं, वहाँ ठीक से नहीं जलाते, बस ऐसे ही थोड़ा सा खड़ा और धकेल दिया नीचे। जो पानी के कीड़े हैं, पातर आदि, वो खाते रहते हैं। जबकि वहाँ इलेक्ट्रिक वो बना हुआ है बराबर में वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं ले जाते वो लोग, क्योंकि उसको मानते नहीं, वो इधर ही कराएंगे दाह संस्कार। उसका परिणाम क्या है कि उस जल में अजली लाशें तैरती रहती हैं। अब आप विचार करो, पीछे से इतना गंदा पानी आ गया वहाँ, नालों का, तमाम फैक्ट्रियों का, इसका, और वहाँ और हालत ख़राब हो गई। अब वो व्यक्ति जिसने किताबों में पढ़ा है गंगा के बारे में, वो वहाँ पर आकर देखे उस सीन को, तो बताओ उसकी क्या धारणा बनेगी? वो क्या कहेगा? वो ये धारणा बनेगी कि किताबों में जो लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि उसे आँख से दिखाई दे रही है वहाँ गंगा का जल, किताबों में गलत लिखा है। तो अब आप सोचो, तो अब उस व्यक्ति को गंगा की वास्तविकता को जानने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा उसे? गंगा की वास्तविकता को अगर उसे जानना है तो उसे पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे का मतलब है जहाँ से गंगा निकली है उस दिशा में चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो पीछे आता चला जाएगा और हमारे मुरादाबाद में आएगा, ब्रज घाट पर गंगा के जल को लेगा, तब धीरे धीरे उसे किताबों में जो लिखा है वो विश्वास होना शुरू होगा। और पीछे जाएगा बिजनौर में बैराज पर, और उससे पीछे जाएगा हरिद्वार में हर की पड़ी पर, और उससे पीछे जाएगा ऋषिकेश होता हुआ, और अंत में पहुंच जाएगा गंगोत्री। और गंगोत्री में जहाँ से गौमुख क्यों बोला जाता है? जहाँ गाय की तरह पहाड़ की चट्टान है, उसका मुंह है, वहाँ से गंगा की धारा निकली गई है, इसलिए वहाँ को गौमुख बोला जाता है। तो वहाँ से जब गंगा की जल की धारा को अगर वो विद्यार्थी लेगा, और वहाँ जानते हो क्या, उसकी धारा नीचे पड़ रही है, तो जैसे हमारे सर्फ में पाउडर वगैरह जो झाग आते हैं ना, ऐसे झाग निकल रहा है। और उसके जल को जब हाथ में मैंने भी लिया, देखा वहाँ, तो हमारी हथेली की ये नसें जो है ना, ये नाड़ी, ये साफ दिखाई दे रही थी। इतना साफ जल था, इतना पवित्र। उस व्यक्ति को, तो इस प्रकार से आप समझ गए मेरे इस उदाहरण से कि उस विद्यार्थी को वास्तविकता को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे लौटना पड़ेगा। यही महर्षि स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण था। और आप इस उदाहरण से समझ लीजिएगा कि महाभारत से पहले ही स्वामी जी ने इस बात को लिखा है कि लगभग महाभारत के 1000 वर्ष पहले से ही समाज में वेद के रास्ते पर समाज छोड़ चुका था। और मैं इस समय, वो मेरा विषय नहीं है, और मैं सिद्ध कर दूंगा कि महाभारत की जो तमाम घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, उनके जीवन खुद इसका प्रमाण है कि वाकई में स्वामी जी ने ठीक लिखा है कि इतने ज्ञान विज्ञान होते हुए भी पर वो क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए, है ना। ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हैं चीज़ें कि वेद का रास्ता छोड़ चुके थे, ठीक लिखा स्वामी, उसका ही परिणाम महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो महर्षि स्वामी दयानंद ये समझ कर, इसलिए उन्होंने देखा, उसके बाद और मिलावटें आती चली गई, तमाम गंदगी आई। अब आज नई बेटियों को शायद हमें पता नहीं होगा ना उनको, तो क्योंकि ये चर्चाएँ प्राय कमी होती हैं कार्यक्रमों में भी। महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति नास्तिक क्यों हुआ? देखो आप, इतिहास की घटना है ये। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, वो जा रहे हैं अपने काफिले के साथ निकले हुए, और जा रहे हैं तो उन्होंने देखा एक स्थान पर कुछ अग्नि जलाकर लोग आहुति दे रहे थे, जिसे हम आहुति देना कहते हैं, स्वा स्वा बोल रहे थे। राजकुमार थे, जिज्ञासु थे, उन्होंने पूछा अपने ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा उनके साथ में, महाराज ये धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ हो रहा, हवन हो रहा है। तो उन्होंने गौर से देखा उसे, और उन्हें देखने पर क्या नज़र आया कि जैसे आज देखो स्वामी दयानंद कहाँ से हमें निकाल कर लाएँ, जरा कल्पना करो, ऐसे नहीं गीत गाते स्वामी दयानंद के, उसके पीछे कुछ कारण है। और वहाँ पर आता है कि वो जो आहुति दी जा रही थी, वो किसकी आहुति दी जा रही थी? मांस की आहुति दी जा रही हवन में। अब आप सोच लो क्या समय रहा होगा, मांस की आहुति दी जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध ने देखा कि भाई ये कैसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें ये निरीह मूक प्राणियों की हत्या कर कर आहुति चढ़ाई जाती हो। तो उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो लोगों ने समझाया, महाराज ये धार्मिक अनुष्ठान है। बोले धार्मिक अनुष्ठान है? बोले कहाँ? बोले वेद में लिखा हुआ है। अब देखिए ये तर्क दिया गया
कि ये वेद में लिखा हुआ है, वेद पर आधारित ये कर्म किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये वेद क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये ईश्वर की वाणी है। तब महात्मा बुद्ध ने सीधे घोषणा कर दी कि जिस ईश्वर ने ऐसा आदेश दिया है, वाणी दी है कि जिसमें निरीह मूक प्राणियों की हत्या कर कर और ये आहुति देने का विधान हो, तो मैं ना ऐसे वेद को मानता और ना मैं ऐसे ईश्वर को मानता हूँ। ये इतिहास की घटना है, ये मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको। इस घटना ने दुनिया को पलट दिया, समाज को पलट दिया, यहीं से नास्तिकता फैली। और कितना ज़बरदस्त इसका प्रभाव हुआ है, ये भी एक इतिहास का विषय, स्वाध्याय का विषय है। ये आदि गुरु शंकराचार्य के समकालीन समय को अगर आप पढ़ोगे तब पता लगेगा कि उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा कि दोबारा से लोगों को आस्तिक बनाने में। आप समझिए, तो ये घटना बता रही, देखो यही चीज़ स्वामी जी के भी सामने आई है। स्वामी जी के भी सामने आई, जब स्वामी जी गुरु विजयानंद की कुटिया से निकले तब उन्होंने, क्योंकि वहाँ उनको भी बता दिया गया था कि सारा जो गड़बड़ी है वो यहाँ से है, इसका समाधान भी यही है, जिसको हम चाबी कहते हैं, वो चाबी यही तो दी गई थी स्वामी। तो स्वामी ने निकलते ही वो देखा और वेद की चर्चा करनी शुरू कर दी कि वेद का भाष क्या है, वेद क्या है, वेद को कढ़ा जाए, वेद तक पहुंचा जाए। यहाँ भी देखो एक सुधार कर ले, मैं भी बहुत दिनों तक इस पर भ्रमित बोलता रहा। आप देखो ये तो सीमा है, कोई व्यक्ति को कहीं। मैक्स मुलर ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ लिखा है हमारे लेखों में कि स्वामी जी ने जर्मनी से वेद मंगाए। शुरू में हमने भी ये सोचा, बहुत दिनों तक मंगाए होंगे, लेकिन बाद में समझ में आया जब थोड़ा स्वाध्याय की स्थिति को साधना की, ये गलत है। स्वामी ने वेद नहीं मंगाए बाहर से। अगर सही जीवन चरित्र से पढ़ोगे तो अरे वेद तो उनके परिवार में ही पढ़ाए जाते थे, पढ़ो जीवन चरित्र को ही। यजुर्वेद की माँ, यजुर्वेद आदि उनके परिवार में ही थी संहिता वहाँ मौजूद। तो जो लोग कहते हैं बाहर से मंगाए, ये गलत तत्व था कि गलत नहीं। कौन से, हाँ प्रसंग है वहाँ पर कि जब स्वामी जी ने वेदों को देखा संहिता, उसके बाद जब बात आई भाष को लेकर, तब स्वामी ने कहा भाई किस किस ने भाष की हैं, उनको पहले पढ़ लिया जाए तब भाष किया जाए, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तब उन्होंने देखा कि महीधर ने, उवट का नाम आया, सायण का नाम आया, उसी क्रम में ये आया कि एक मैक्स मुलर ने भी भाष किया है। तब स्वामी जी ने जर्मनी से उस भाष की प्रतियाँ मंगाई, ये है सही तथ्य, और उसको देखकर फिर भाष किया। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा था कि इसी प्रकार से उस समय स्वामी जी को भी बहकाया कि अरे अब कहाँ है वेद, कहाँ मिलेंगे। बोले कहाँ चले गए वेद? बोले वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया है ना, अब कहाँ है? देखो तभी तो स्वामी जी जब काशी में आए, पहली बार पढ़ो जीवन चरित्र को, पढ़ना चाहिए बच्चों को। स्वामी जी पहली बार जब काशी में आए, बहुत बड़ी भीड़ तो इसीलिए आई थी वहाँ स्वामी जी के उस कार्यक्रम में कि उन्होंने सुन रखा था भाई एक ऐसा साधु आया है, एक सन्यासी आया है जिसके पास वेद है। नाम सुना था लेकिन दर्शन नहीं किए थे। तब स्वामी जी ने खड़े होकर सभा में कहा, लो मैं तुम्हारे आलस और प्रमाद रूपी शंकासुर राक्षस को मारकर तुम्हारे लिए वेद मैंने उपस्थित कर दी हैं, लो इनको पढ़ो और स्वाध्याय करो। ये आपको बताना। तो महर्षि स्वामी जन जैसे महात्मा बुद्ध से क्या भूल हुई, महात्मा बुद्ध से ये भूल हुई कि वो उनके कहने में आ गए, उन्होंने खुद प्रयास नहीं किया। और स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी के सामने भी जब चीज़ आई तो स्वामी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, खुद कोशिश की और खुद खोजा उसको, और देखो सच्चाई पर पहुंच गए। और आज हमें भी वो चीज़ों को रास्ता बता दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राचीन दृष्टि से भी आप देखें, प्राचीन परंपरा को, प्राचीन अभी पीछे हमारे मुरादाबाद में एक रेलवे स्टेशन है, उसी के सामने एक लोको शेड करके जहाँ से ये रोड पास हो रही है, वहाँ एक मंदिर बना कुछ दिनों पहले ही, उससे पहले भी मंदिर था वहाँ। तो वो कुछ चलता ही है, घेराघारी बना दिया, बहुत बड़ा मंदिर। जब मंदिर बनाया बड़ा शानदार पैसा लगा, उसमें लिख दिया प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। अब मैं जब निकला वहाँ एक दिन गया तो उसके जो संचालक हैं वो थोड़ा परिचित हैं, नमस्ते हुई। तो मैंने कहा मंदिर तो बहुत अच्छा बना दिया आपने, बड़ा इसमें पैसा वैसा लगा दिया। बोले हाँ बस बन गया ये ऐसे। मैंने कहा एक बात बताओ, ये तो अभी साल भर भी नहीं हुआ इसको बनाया जो आपने, और इस पर लिख दिया आपने प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। तो ये बात को समझ में नहीं आई। तो कहने लगे धीरे से, बोले यार मुमुक्षु जी बात यह है कि प्राचीन शब्द जरा जोड़ दिया इसके साथ तो इसकी गरिमा बढ़ जाती है। अब समझे मेरी बात को आप, प्राचीन शब्द जोड़ने से गरिमा बढ़ गई उस मंदिर की। तो जब मंदिर की गरिमा प्राचीन शब्द को जोड़ने से आती है तो यहाँ क्यों भूल रहे हो भाई? फिर ये क्यों आधुनिक भाषाओं के चक्करों में क्यों पढ़ रहे हो? तो प्राचीन से जुड़ो ना आप। यही स्वामी जान तो हमें बताना चाह रहे हैं कि सबसे प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अगर कोई मूल है तो वो हमारा वेद है। उसको छोड़कर इधर उधर भटकने का क्या मतलब रह जाता है? पर देखो हम लोग भटक रहे हैं उन चक्करों में।
ये रात की अभी आते रहिए, मैं अंतिम दिन तक इसी विषय को लेकर आपके सामने रखूँगा, ठीक समय पर अपनी बात को समाप्त करूँगा। और इसीलिए जो चीज़ रह जाएगी, पर ये क्रम है, कई चीज़ें ऐसी हैं एक छोटे से प्रवचन से नहीं समझाई जा सकती, इसलिए एक विषय को लेकर पूरा क्लियर करना है। तो इसीलिए मेरी आदत है अपने, तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। अब देखो, कुछ दिनों पहले हमारा छोटा बेटा जो है, वो उसकी दुकान है ये मोबाइल फ़ोन वगैरह की, तो एक दिन मेरे से कहने लगा, मैं आया आश्रम से वहाँ, कि बाबूजी कहते हैं सब बच्चे कि बाबूजी घर पर आज एक चैनल पर एक कार्यक्रम आ रहा है, वो देख कर जाना आप। तो मैंने कहा भाई ये जब मुझसे कह रहा है तो कोई ज़रूर खास बात होगी। मैंने कहा चलो देख लेंगे। वही मैंने भोजन किया छोटे भाई पर, रात को उसने टीवी पर चैनल खोल दिया, मैं देखने लगा। आपको भी याद आ रहा होगा, वो पीस चैनल पर एक कार्यक्रम आता था डॉक्टर जाकिर नायक का, हाँ, जो आज भोड़ा हो गया है, उसका वो कार्यक्रम आता था। तो वो बोला ज़रा देखो, तो मैं भी बैठ गया देखने के लिए। अब वो साहब बोल रहा था, लाखों की मैं समझता हूँ काफ़ी भीड़ थी, हिंदू लोग भी बल्कि ज़्यादा थे। एक हमारे रोशन लाल करके मैं पहचानता हूँ उन्हें, आर्य समाज का व्यक्ति भी बैठे हुए थे वहाँ सामने। उसके बाद में देखो उसने कितनी स्टाइल से बात शुरू की। अब मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे स्वामी जी जैसे ये तमाम लोग जो जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया इसमें, है ना, अभी भी आम जनता इसके महत्व को नहीं समझ रही है। मैं आपको इस उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस महत्व को नहीं समझे तो वास्तव में आपको कोई बचाने वाला नहीं है, वो बच ही नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नायक किस ढंग से उसने अपनी बात शुरू की, और उसने सबसे पहले बात यहाँ से शुरू की, बोले भाई ये तो हम भी मानते हैं कि ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, जिसको आप खुदा का इल्हाम कह सकते हैं उनकी भाषा में, वो वेद है। क्योंकि ये मानना उसकी मजबूरी है, क्योंकि आज सारे जितने भी इतिहास के खोजी हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, हमारे देश की बात नहीं है, सारी दुनिया की इस पर मोहर लग गई है कि ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम अगर कोई पुस्तक है तो वो क्या है, ऋग्वेद है। ये भी बात अधूरी है, वैसे किताबें तो बहुत बाद में बनी हैं, पर आप जानते हो हमारे वेद का एक नाम और भी है, वो क्या नाम है, श्रुति। रामायण में जो वंदना हो रही है वो श्रुति के नाम लिया जा रहा है। श्रुति का मतलब सुनना, सुनने की परंपरा थी। और आप देखो ये उपाधियाँ थी, कहाँ तक अविद्या फैली है, कहाँ हर जगह तो आता है कि ये भी बताओ, देखो यहाँ पर ये उपाधियाँ थी हमारी, और आज जातीय सूचक बन गई है। चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, ये क्या था, चतुर्वेदी हमारी उपाधि हुआ करती थी, जिसको चारों वेद कंठस्थ होते थे उसको चतुर्वेदी कहा जाता था। ये डिग्रियाँ थी, जिनको 3 वेद त्रिवेदी, 2 वेद द्विवेदी। मैं कुछ दिनों पहले ये मधुपुर गया, बिहार बॉर्डर पर ही है, वहाँ एक ब्रह्मचारी मिला मुझे, पूरा यजुर्वेद याद था उसको पूरा। कितने मंत्र हैं यजुर्वेद में, 1975 मंत्र हैं पूरे। मैंने आगे पीछे से पूछा तो मैं सोचने लगा यार आज के युग में भी अगर इतनी स्मृति तेज़ है तो प्राचीन काल में जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी मेमोरी तो बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ थी। तो वाकई में याद रहता हुआ, चारों वेद उनको याद हो गए कंठस्थ। तो हमारे श्रुति पर, चलो कागज़ की बात से ही मान लें किताब, तब भी ये सिद्ध हो चुका है कि सारी दुनिया में जो प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान की कोई किताब है तो ऋग्वेद है। तो ये तो उसको मानना पड़ेगा ही मजबूरी में। तो उसने ये स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने कहा देखो अपनी बात अब उसने आगे बढ़ाई कि ये हम भी मानते हैं कि प्राचीनतम जो ज्ञान विज्ञान का पुस्तक है वो वेद है। लेकिन उसने एक उदाहरण दिया और कहने लगा भाई देखो, एक व्यक्ति कोई राइटर है, किताब लिखता है, जब किताब लिखता है तो वो लिख कर प्रकाशन कराता है। किताब प्रकाशन के बाद जनता के हाथों में आती है, बच्चे पढ़ते हैं, समाज के लोग पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये प्रिंटिंग मिसप्रिंटिंग हो गया है, कुछ ये बात या तुमने गलत लिख ली, इसके साथ ये बात भी और होती तो और अच्छा होता। कहने का मतलब कुछ उसे बढ़ाने घटाने का सुझाव देते हैं। ये आता है ना, जो राइटर होंगे वो सब जानते हैं कि बाद में जब हम किताब छापते हैं तो फिर ये प्रतिक्रियाएँ आती हैं। तो उसी प्रकार से वो समझा रहा है, देखो आप, कि एक राइटर ने, लेखक ने किताब लिखी, मार्केट के अंदर आई, कुछ दिनों चली हो, और उसके बाद में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इसमें ये का बात और होनी चाहिए थी, या कहो देश काल परिस्थितियों के आधार पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो उसने दूसरी किताब छापी, उसी लेखक ने उसी विषय को लेकर दूसरी किताब छापी। अब दूसरी किताब जब छापी तो उसने पहली वाली किताब में संशोधन कर दिया और दूसरी किताब आ गई। तो अब उसने पूछा बच्चों से, बताओ भाई जो बैठे थे श्रोता, कि वो एक विद्यार्थी किसी किताब बुक सेलर के पास जाता है तो वो क्या मांगता है, चाहे वो फिजिक्स की किताब हो, मैथमेटिक्स की किताब हो, क्या मांगते हैं बच्चे? कहते हैं लेटेस्ट एडिशन देना। आज की भाषा बोल रहा हूँ, यही तो कहते हैं बच्चे हमारे
कि जो राइटर है उसका लेटेस्ट एडिशन का मतलब जो है अंतिम प्रकाशन देना। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है। पहले वाले में जो त्रुटियाँ होती हैं वो उसमें उसने सुधार कर दिया होता है। ये देखो उसने अपनी बात समझाई, सबसे रिला रहे थे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा इसी प्रकार से वो लेखक क्या करता है, साल भर बाद 2 साल बाद फिर तीसरी किताब छापता है, अब तीसरी छापता है, फिर बोले इसी प्रकार से लंबा बात ना करके चौथी छापता है, फिर 5वीं छापता है। अब उसने पूछा कि बताओ उस लेखक की पहली वाली किताब ज़्यादा प्रमाणिक है या बाद वाली किताब प्रमाणिक है? अब आप तो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, अच्छा चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, आपके लिए तो कठिन नहीं है। बताओ उस लेखक की पहली वाली किताब ज़्यादा प्रमाणिक है या बाद वाली? बच्चे तो बाद वाली बोल रहे हैं, हाँ बस यही ठीक है। अब यही तो दिक्कत है, अर्थात यही वो भ्रमित करना चाह रहा था। अब ये तो गुरुकुल के बच्चे हैं बेचारे, आम बच्चों की सोचो जो हमारे घरों में हैं, जिनको कोई सोर्सेज नहीं है, कोई उनको सत्संग, अभी आप पीड़ा व्यक्त हो ही रही थी यहाँ पर कि युवा बच्चे सब, अब उनकी हालत क्या होगी? आप ऐसे व्यक्तियों की चर्चा सुनने के बाद वो तो उन पर विश्वास कर रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। तो यही स्वाभाविक चीज़ है कि अगर उस राइटर की बात आ रही है तो उसका जो अंतिम प्रकाशन है वो प्रमाणिक है। तो उसने जब लोगों ने कहा अंतिम प्रकाशन, वहाँ भी यही जवाब आया सामने से। तो उसने कहा भाई यही तो मैं समझा जाना चाह रहा हूँ कि वेद जो है परमात्मा की पहली पुस्तक है। देखो कैसे भटकाया उसने, वेद परमात्मा की पहली पुस्तक है, लेकिन उसके बाद समय समय के बाद परमात्मा जब जब आवश्यकता हुई देश काल परिस्थितियों के हिसाब से फिर परमात्मा ने ये दिया, परमात्मा ने ये दिया, गीता आई, रामायण आई और तमाम नाम लिए उसने, लेकिन अंतिम प्रकाशन कौन सा है? कुरान। बोले यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि परमात्मा की खुदा का जो ज्ञान है वो प्रमाणिक, वो अंतिम किताब है, कुरान है। अब इस ढंग से विष घोला जा रहा है। बोलो आप अब कौन करेगा रक्षा इस हिंदू समाज की? और सब तालियां बजाई और बड़ी जय जयकार और बड़ा उसकी बात। अगर मैं कहा करता हूँ हमारा एक सेवकार समाज का जो थोड़ा सा गंभीरता से सत्संग सुनता है या स्वाध्याय करता है, अगर वो वहाँ बैठा होता तो वो खड़ा हो जाता हूँ और वो कहता महाराज ये जो तुमने उदाहरण दिया है ये गलत उदाहरण दिया है, ये मनुष्य का उदाहरण है, ये परमात्मा का उदाहरण नहीं है। मैं भी एक शब्द आपने भी सुना होगा, उसको लेकर मैं भी बहुत दिनों तक चिंतन रहा है, विद्यार्थियों ने सोचता रहता हूँ, चिंतन करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ये त्रिकालज शब्द आया एक बार मेरे सामने, त्रिकालज आपके सामने भी आता होगा कि परमात्मा को त्रिकालज कहा गया है। तो मैं बहुत दिन सोचता रहा परमात्मा को त्रिकालज क्यों कहते हैं। कुछ लोगों ने ये अर्थ दिया कि तीनों कालों का जानने वाला है इसलिए उसको त्रिकालज कहते हैं, लेकिन जब हमने कर्म फिलॉसफी पढ़ी तो पता लगा ऐसा हम मान लेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो जो बहुत से लोग कहते हैं ना परमात्मा ने सब पहले से ही निर्धारित कर रखा है, कौन किसको मरना है, कहाँ मरना है, वही सब होगा, फिर तो उनकी बात पुष्टि हो जाएगी। धीरे धीरे इस उलझन में उलझते उलझते मैं उसके बाद कई वर्ष हो गए, अब तो भी इधर आया भी बहुत दिनों बाद है, ये क्षेत्र में से छूट गया, मेरा पंजाब हरियाणा उधर बन गया। अब ये तो सीमा है, ये उत्तर प्रदेश में इतनी समाज है कि अगर मैं चाहूँ पूरे जीवन में चला जाऊँ तो नहीं जा सकता। आप यहाँ बैठकर आर्य समाज की कल्पना मत कर लेना, बहुत बड़ा आज भी संगठन है, बहुत बड़े आज भी परिवार हैं, संगठन संस्थाएं खड़ी हैं, बस नेतृत्व विहीन है आजकल, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती अपनी ताकत। मैं गोंडा आया उस समय, बलरामपुर जो अब तो जिला बना दिया, उसी बलरामपुर में राजा साहब की डोडी का डिग्री कॉलेज है वहीं गेट पे, उसमें कार्यक्रम था मेरा मीमांसा दर्शन पर, 7 दिन की कथा थी। मैं बोलता रहा ऐसे ही। एक दिन मैंने थोड़ा सा भक्षाभक्ष विषय टच कर दिया, छू दिया, स्वामी जी का जो 10वां समोल्लास है उसको थोड़ा सी चर्चा कर दी। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, बीएससी में पढ़ता है, कहने लगा मैंने आपके 7 दिन प्रवचन सुने हैं, कर्म के आधार पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, लेकिन आज आपने ये बात जो कह दी कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये जो बातें कहीं, तो इस पर मुझे शंका खड़ी हो गई। आप तो वेद को मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले क्या वेद में लिखा है? बोले दिखाइए मुझे वेद में अगर लिखा है इनका निषेध। अब एक बार को तो मैं भी हिल गया। और उसके बाद में मैंने फिर सोचा, थोड़ी अपना मेरा अनुभव था, कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग जो है ऐसे खड़े हो जाते हैं प्रश्न खड़े करने के लिए, उनका कोई जिज्ञासु नहीं होते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए खड़े हो गए साहब, जिनको कह सकते हैं वितंडावादी लोग। कुछ लोग होते हैं वाकई में गंभीर, तो मैंने सोचा कि ये कहीं वितंडावादी होगा तो इसका भी पता लग जाएगा और थोड़ा मुझे भी मौका मिल जाएगा सोचने के लिए। तो मैंने उसका प्रश्न का उत्तर उस समय नहीं दिया। मैंने कहा बेटा इस समय तुम्हें 45 मिनट बोला हूँ, मेरे तंत्रु गर्म हो रहे हैं, ऐसा करना तुम सुबह आओ। संध्या के बाद मैंने उसको समय दिया। मैंने कहा अगर ये जिज्ञासु होगा तो आएगा समय, और ऐसी होगा तो बात खत्म। मैंने कहा सुबह आना, मैं भी सोच के रख लूँगा।
मैंने जब सुबह संध्या की तो वहाँ वेद रखे हुए थे, समाज जाम ठहरे हुए थे, मैंने निकाल कर थोड़ा सा स्मृति के आधार पर जोड़ दिया, भगवान की कृपा हुई, मुझे याद आ गया। मैंने अथर्ववेद का वो पन्ना निकाल कर सामने रखा और वो मंत्र पर टिक लगा कर रख लिया। मैंने कहा अगर आता है तो बता दूंगा उसे। वो वाकई में आ गया और आते ही बैठ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो एक जिज्ञासा। मैंने कहा देखो बेटे ये है वेद का मंत्र और आप भी सुन लो उस वेद मंत्र को। अथर्ववेद में है ये मंत्र, यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादि देवने यथा पुष्णो स्त्रियाम निहंते मना। वेद माता कह रही है मेरे अमृत पुत्र, तू इन 4 दोषों से, बुराइयों से अपने को दूर रखना। पहले नंबर पर ही मांस को रखा, यथा मासम यथा सुरा, दूसरे नंबर पर नशे को रखा, तीसरे नंबर पर जुए को रखा और चौथे नंबर पर व्यभिचार को रखा। पराई स्त्री या पराय पुरुष के साथ संबंध, बोले अगर तू इनके करीब जाएगा तो क्या होगा, नियंते मना, तेरा मन जो है दूषित हो जाएगा। जब मन गंदा हो जाएगा तो कर्म और विचार सभी गंदे हो जाएंगे। इसलिए देखो बड़ा आश्चर्य मुझे भी हुआ उस दिन और आपको भी होना चाहिए इस विषय पर। तब समझ में आया कि वो देखो इसलिए परमात्मा को त्रिकालज कहते हैं। देखो आप, अब जब मैंने भी वो देखा पहली बार तो सोचने लगा अरे आज इन वेदों का जो ज्ञान है कितना समय हो रहा है, लगभग 2 अरब होने जा रहा है। संकल्प उठते 196 लगभग 2 मान लो, कितने पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है इतने प्राचीन समय में। और ये जितने भी धर्म मत कहे जा रहे हैं, रामायण, ये सब 9 लाख वर्ष की धरी है। बाकी स्वामी जी का अपना चिंतन है, पर सुनो आप इन बातों को। तो कहने का मतलब ये तो उससे पहले क्या कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, परमात्मा ने ऐसे ही छोड़ दिया था, जो चाहे मर्जी करो। सोचो आप, तो उसका परिणाम तो बड़ा भयंकर होता। ये कल मैं इस पर चर्चा करूँगा। पर पता लगता है कि नहीं, परमात्मा को त्रिकालज, तो आश्चर्य तो जरूर हो रहा है कि आगे चलकर ईश्वर को मालूम था उसकी संतान जो मांस खाने लगेगी, शराब पीने लगेगी, जुआ खेलने लगेगी। होता नहीं हो रहा आश्चर्य, लेकिन इसीलिए तो परमात्मा को त्रिकालज कहा गया। अर्थात जीवों के कर्मों के आधार पर, जीवों के कल्याण के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है वो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ही दे देता है। उसमें किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये है सही, वो कभी नया पुराना नहीं होता। और सुबह भी मन से हमारे सनातन की बात आ रही थी, बड़ी चर्चा शोर है। लेकिन भले लोगों, जब तक महर्षि स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण को नहीं समझोगे, तुम सनातन को भी स्थापित नहीं कर सकते कि वो सनातन है क्या। अब आप देखो, हम भी रोज संध्या में मंत्र बोलते हैं ना, हमारी बेटियां, ऋतंचा सत्यम च, देखो यही इशारा हो रहा है, बस सनातन का अर्थ समझ में आ रहा है। यहाँ एक शब्द आ रहा है ऋत और एक शब्द आ रहा है ये ऋत सत्या, ऋतंचा सत्यम च। ऋत कौन सी चीज़ है? एक ही चीज़ है ऋत, वो है वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान जिसमें बिंदी तक की भी परिवर्तन नहीं होता। यथा पूर्वम कल्पत, इसी कल्प में नहीं, जब जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो ऐसा ही ज्ञान देता है, इसी प्रकार का देता है। तो ये ऋत हो गया। जैसे मैं अभी पूछूं कि आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 9:12 हो रहे हैं। अभी मैं 3 मिनट बाद फिर पूछूं अब आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो आप कहें 9:15 हो रहा है। तो ये भी सही था और ये भी सही था, लेकिन ये परिवर्तनशील है। और ऋत उसको कहते हैं जो कभी भी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कभी नया और पुराना नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है सनातन इसको, ये है सनातन। अर्थात सनातन को समझने के लिए भी वेद की इस महिमा को समझना अनिवार्य है। बिना इसके समझे हम आगे उस स्टेप पर बढ़ ही नहीं सकते। नाम ले सकते हैं, वेद की जय बोल सकते हैं, वेद की बात करेंगे, क्योंकि बाहर भी वेद के प्रति आधार है। तो इसीलिए, लेकिन अगर गहराई में जाना है तो इस विश्लेषण को समझना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि परमात्मा को त्रिकालज क्यों कहा गया, कि तीनों कालों की अपेक्षा से, है ना, तीनों कालों की अपेक्षा से जीवों के कल्याण के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है वो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ही दे देता है। तो ये वेद का मौलिक परिचय थोड़ा समय मैंने आपके सामने रखा। कल आइए अगले अध्याय, इसी से यहीं से बात शुरू करेंगे। फिर बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप आएंगे, बच्चों को लाइए यहाँ पर, तो आज के जो पढ़े लिखे बालक हैं, जो थोड़ा इन बातों को लेकर इतरा रहे हैं, तो वास्तव में उनको बता देंगे कि वेद हमारे केवल अध्यात्म का ही विषय नहीं है, हमारी भौतिक उन्नति का भी वेद कारण है। अगर भौतिक उन्नति करके भी अगर हम वेद के आधार पर नहीं लेके चलेंगे तो वही हमारे लिए जहर बन जाएगी, वो भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचय आपको दिया। तो वेद के थोड़ा सा चिंतन सुनने से ही, इस पर चिंतन करने से, विचार करने से, आचरण तो बहुत बात की बात है, अगर आचरण करेंगे तो कल्याण हो ही जाएगा, पर इस पर चिंतन विचार करने से भी जीवन के अंदर एक सात्विकता आती है,
ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव होता है। आत्मा का झुकाव ही तो साधना में जरूरी हो रहा है। ये सब पहलू हैं, पर ये चूँकि आज स्वाध्याय की स्थिति रही नहीं है तो वो चीज़ें हैं, सब पर चिंतन है, मनन है, बहुत अच्छे से है। और वो सब चीज़ें चाहते हैं तो कागज़ पेंसिल लेकर बच्चे बैठते हैं, श्रोता बैठते हैं, तब वो टिप्स उनको दिए जाते हैं कि कैसे कैसे। आज योग दर्शन की तो बड़ी चर्चा हो रही है। योग दर्शन 4 भागों में है, उसके सारी गहराइयों को जाना, बस नाम ले रहा है। आसन कोई लोगों ने योग समझ लिया, योगाभ्यास की बात तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, अति प्रेम और योगाभ्यास। पर वो योगाभ्यास को समझने के लिए थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, योग को समझना पड़ेगा, और योग दर्शनों के आधार पर वेद को समझना पड़ेगा, और सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर इन सबको समझना पड़ेगा। तो मैं यहीं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। बहुत से बड़ी गंभीरता से आपने और श्रद्धापूर्वक मेरे विचारों को सुना, बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। ओम आदरणीय मुख्य जी ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया। वेद की